केंद्रीय बजट से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। फूड सिक्योरिटी सहित कई बिंदुओं पर हुआ गंभीर मंथन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में उद्यमियों की कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण। अवैध खनन मामले में आज एक बार फिर ईडी ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर सहित कई ठिकानों पर की छापामारी। कैश कांड के आरोपी विधायक इरफान अंसारी ने ईडी से मांगा 2 सप्ताह का समय। और झारखंड बार काउंसिल के फैसले के बाद राज्य भर के वकीलों की 8 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त। सोमवार से न्यायिक कार्य में लेंगे भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय बजट से पहले नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कृषि को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आर्थिक विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में झारखंड का लोहरदगा जिला पहले स्थान पर पहुंच गया है। नवंबर 2022 की डेल्टा रैंकिंग में लोहरदगा 53.4 कंपोजिट स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। डेल्टा रैंकिंग के इंडिकेटर्स में हेल्थ एवं न्यूट्रिशन में इसका स्कोर 75.8 है, जो सर्वाधिक है। इसी प्रकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोर 75.8 है, जो सर्वाधिक है। इसी प्रकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोर 76.6, एजुकेशन का स्कोर 55.7, फाइनेंशियल इंक्लूजन एवं स्किल डेवलपमेंट का स्कोर 36.5 और एग्रीकल्चर एवं वाटर रिसोर्स का स्कोर 14.2 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 125 से अधिक नदियां होने के कारण भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वर्चुअल माध्यम से टेंट सिटी का उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण गंगा तट पर किया गया है, जिसमें पर्यटकों की सुविधाओं के लिए मुकम्मल प्रबंध किए गए हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे पीपीपी मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक रह सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम में भाग लिया। देश भर में होने वाले 750 युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने का मंच प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है।
भारत आगे बढ़ रहा है और आज मैं कह सकता हूं जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये अपने आप में भारत में एक ऐसा अवसर है कि हम भारत के गौरवशाली इतिहास को, कला, संस्कृति, साहित्य को दुनिया को बता सकें, दुनिया को उससे अवगत करवा सकें। और ये मौका हमारे युवाओं के पास भी है। G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एंगेजमेंट ग्रुप भी है, यानी कि यूथ 20, इसकी मीटिंग्स भी देश भर में होंगी। एमएसएमई उद्यमियों को आयात निर्यात में होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए गिरिडीह नगर भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। गिरिडीह नगर भवन में आयोजित उद्यमियों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी डिजिटल सेवा को अपनाकर अपने व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। इन एमएसएमई डिपार्टमेंट के जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायी हैं, उनके वजह से हो रहा है। तो आने वाले समय में इन्हें और सशक्त करना, मजबूत करना, और जो आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, निश्चित रूप से उसमें भी इनका अहम भूमिका रहा है। तो और आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास किया गया। आईईडीएस के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही गतिविधियों की जानकारी देना है। जो अभी सेमिनार हुआ, इससे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि किस तरह सुविधाएं लेनी है। जैसे भी हमारे जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आए हुए थे, यादव साहब, उन्होंने भी बताया। कल फेडरेशन रांची में भी के चैम्बर कार्यालय में भी जो इंडस्ट्रियल सचिव पंद्रह डाडेल जी भी आई थी, उन्होंने भी जो यहाँ पर अभी बहुत असीम संभावनाएं हैं और गिरिडीह और कोडरमा क्षेत्र में खासकर बहुत से उद्योग चल रहे हैं, लेकिन उसको उनका विकास कैसे, वो एक्सपोर्ट कैसे करें, ये लोग अनभिज्ञ हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम होने से लोगों को जानकारी मिलेगी। गिरिडीह के व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल ने भारत सरकार के इस प्रयास का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह एमएसएमई सेक्टर का हब है। सरकार के इस प्रयास से व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन में जो भी कार्य कर रही है उसको और इजी करे, सरल करे। रजिस्ट्रेशन से लेकर निर्यात तक की सारी सुविधाओं में सरकार को, और जो पीएलआई स्कीम है उसका दायरा और बढ़ाए। इस कार्यशाला में दी गई जानकारियों से एमएसएमई उद्यमियों को आयात निर्यात में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। उद्यमियों ने सरकार के इस पहल की सराहना की है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। चर्चित खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज एक बार फिर कार्रवाई करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित होटल मधुबन सहित देश भर में कई ठिकानों पर छापामारी की। ईडी के अधिकारियों की टीम ने सुबह 7 बजे होटल मधुबन पर धावा बोला और उसके मालिक एवं मैनेजर को बुलाकर पूछताछ शुरू की। ईडी इस बात का पता लगा रही है कि इस होटल में किन लोगों का पैसा निवेश हुआ है। होटल मधुबन के मालिक ने रांची में भी एक होटल खोला है, जिसके बारे में ईडी पता लगा रही है। कैश कांड से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने आश्वस्त होने का हवाला देते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी से 2 सप्ताह का समय मांगा है। उनके अधिवक्ता ने ईडी को बताया कि आश्वस्त होने के कारण श्री अंसारी को चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप को पिछले साल 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। बाद में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। ईडी ने उसी सिलसिले में आज इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए तलब किया था। What they will decide and they will inform me. क्या कारण बताया, क्या हो जाए? It's a medical reason और क्या? कुछ खास वजह नहीं है। 2 weeks का
देश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,257 है। वहीं अब तक 2,20,16,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने साल 2027 तक देश को फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। की ओर ले जाने के लिए जितना अच्छा पाथवे आप तय करेंगे, इतना समय सार आप आपके गोल को अचीव कर पाएंगे। हम ऐसे ग्रुप, समूह, जुट, संस्थाएं, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज उसको साथ में ले सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि उसको पार्टनर करना चाहिए। इधर कुष्ठ रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण विषय पर रांची में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हो गया। कार्यशाला का आयोजन परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यशाला के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि हमारे समाज में कुष्ठ रोग को लेकर भेदभाव देखा जाता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोगियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें परिवार और समाज का सहयोग मिलना चाहिए। कि ये जो लोग हैं ये विकलांग हो गए हैं और इनके बारे में जो डिस्क्रिमिनेट जो हमें छुए, जो इनको जो है वो जो भेदभाव जो रखा जाता है इनके साथ, वो इसके कारण बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी 30 जनवरी को एक बड़ा कैंपेन हम जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर हम करने जा रहे हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में। और इस कैंपेन में हम पूरे देश के अंदर सभी जो गांव हैं हमारे, वो 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं हमारे देश में, तो उन गांव के अंदर गांव के स्तर पे जो गांव का जो प्रमुख है, जो पंचायत का प्रमुख है, वो स्कूल के टीचर, वो सबके सब एक मीटिंग करेंगे जिसमें जो कुष्ठ से प्रभावित लोग हैं उनको हम उनको सम्मानित किया जाएगा और लोगों को। झारखंड बार काउंसिल की आज भी बैठक में पिछले 8 दिनों से जारी अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य भर के अधिवक्ता सोमवार से न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे। अधिवक्ताओं ने कोर्ट फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक नेताओं ने आज उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव में कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। 5 दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में शरद जी ने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए, पिछड़ों के मुद्दे उठाए और समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की अदिति सिंह ने 2020 में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसका उन्हें सकारात्मक परिणाम मिला था। करने का
मौका मिला था। मेन जो एम था हमारे प्रोग्राम का वो था कि हमें एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट होना है। एग्जाम को हमें ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं करना है, मुझे एक्साइटेड होकर करना है। मोदी जी ने सबको रेफर करते हुए बोला कि अगर हम सच्ची मन से पढ़ना चाहें, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें पूरी मूवी का हर एक एंड से स्टार्ट से लेकर एंड तक पता रहता है। उसी तरीके से हम पढ़ाई पर मन से अगर हम ठान लेके हमें पढ़ना ही है तो हमें कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मोदी जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ पढ़ाई जिंदगी में हर चीज नहीं होता है, वो हमारी लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। मोदी जी ने कहा कि हम एग्जाम वॉरियर से लेके एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट कर हों, और ये चीज हमारी लाइफ में हमें बियॉन्ड एग्जाम्स तक भी हेल्प करेगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर 16 जनवरी को रांची में आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि गुरु नानक स्कूल में सुबह 9:30 बजे से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे एकत्र होंगे। वहीं 10 बजे से 11 बजे तक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 14 तारीख की शाम तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऑनलाइन पे ही है, ऑनलाइन आप सब अप्लाई करें और एक परीक्षा से चर्चा से तनाव मुक्त होने के लिए एक बहुत अच्छा कारगर उपाय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश भर में हो रहा है। और यह कार्यक्रम गुरु नानक स्कूल के प्रबंधक समिति के तत्वाधान में उनके सहयोग से हो रहा है। रांची के तमाम स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं। मेरा आग्रह टेक्निकली धनंजय जी आपको ब्रीफ करेंगे, लेकिन इस आग्रह के साथ आप मीडिया बंधुओं के द्वारा सारे स्कूल, रांची के सभी स्कूल जिसमें 9वीं से 12वीं क्लास तक के वर्ग चलता है, क्लासेस चलते हैं, उनके लोग भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य सरकार ने रांची नगर निगम को शहर में पानी की सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 49 करोड़ रुपया आवंटित किया है। यह राशि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त हुई है। 15वें वित्त आयोग ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मिलियन प्लस सिटी जैसी सुविधा बहाल करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार को 161 करोड़ रुपये विमुक्त किया है, जिसमें से रांची नगर निगम को 49 करोड़ रुपये दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी की विधायक ममता देवी की सदस्यता हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर जो बयान दिया है वह कोर्ट की अवमानना है, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जदयू के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी 16 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। रांची पहुंचने पर वे पुराने विधानसभा के सभागार में प्रदेश एवं जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन के विस्तार पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो करेंगे। पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के जर्जर भवन की मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जितनी लागत से भवन की मरम्मत कराई जा रही है उतनी राशि से नए भवन का निर्माण कराया जा सकता था। उन्होंने इसकी जांच कराकर संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। सीआरपीएफ के 112वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू ने कहा है कि बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मालूम हो कि कल सीआरपीएफ के जवानों ने बूढ़ा पहाड़ से सटे टोंगरी जंगल में सर्च अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा बिछाए गए 7 लैंडमाइंस को बरामद किया है। लातेहार शहर के बीच से गुजरने वाली जायत्री नदी पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है। आज से 10-20 साल पहले नदी किनारे कई शमशान घाट थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। उन जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने दीवार खड़े कर दिए हैं। नदी किनारे मिट्टी का भराव कर उसके स्वरूप को ही बदल दिया गया है। स्थानीय प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी बेखबर बना हुआ है।
चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि बिरीगोड़ा निवासी कारोबारी दिलीप महतो का अपहरण नहीं हुआ था। वे डिप्रेशन में आकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चले गए थे। यह आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अपहरण के बिंदु पर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। पुलिस ने उन्हें धालभूमगढ़ स्थित उनके चचेरे भाई सुधाकर महतो के घर से बरामद किया है। केंद्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सचिव विशाल चौहान ने झारखंड में मातृत्व मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। वे कल नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। उद्योग सचिव वंदना डाडिल ने कहा है कि राज्य में नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ वैसे निवेशक जो पहले से झारखंड में निवेश किए हुए हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चैम्बर भवन में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य में नई औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। सरकार की कोशिश है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी निवेशकों के आवेदन को ससमय निष्पादित किया जाए। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में कल से बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 12.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल पूरे देश में आर्म्स फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाएगा। मौत की घाट पे अपना फर्ज निभाते हैं सैनिक इस देश को हिंदुस्तान बनाते हैं। हम सब पे तेरा पहरा सुबह शाम था, लगा वतन को काना टीका तेरे नाम का। सब खुशियां तूने वारी इस देश पे, इस मिट्टी पे भी फौजी तेरा एहसान था। तेरे होने से ही हम यहाँ महफूज थे, तेरे होने से ही जिंदा है ये धड़कन। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। V for veterans, नहीं भूलेंगे हम। V for veterans, होंगे साथ कदम। V for veterans, तेरे साथ हैं हम। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 1949 को राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ। वे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रहे हैं। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के पायलट थे जब उन्हें 1982 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। शर्मा भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर विंग कमांडर रहे। अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T-11 रॉकेट पर सवार होकर उड़ान भरी। यह अभियान इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस कार्यक्रम का संयुक्त मिशन था। भारतीय वायुसेना में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 13 जनवरी साल 1938 को पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ। वे प्रख्यात भारतीय संतूर वादक थे। संतूर एक कश्मीरी लोकवाद्य है। उनके पिता पंडित उमा दत्त शर्मा का सपना था कि संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल किया जाए। पंडित शिव कुमार शर्मा को ही संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का पूरा श्रेय जाता है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। तहत रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 217 जांबाज अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां ट्रेनिंग ले रहे अग्निवीरों को इस बात पर गर्व है कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ अत्याधुनिक हथियारों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन अग्निवीरों के लिए आर्मी सॉफ्टवेयर फॉर अग्निपथ एडम एंड नेटवर्किंग ऐप बनाया गया है। रिक्रूटों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए आसान ऐप बनाया गया है जिसकी फुल फॉर्म है आर्मी सॉफ्टवेयर फॉर अग्निपथ एडम एंड नेटवर्किंग। इस एप्लीकेशन के माध्यम से 3 मुद्दे हासिल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन का सेंट्रलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन का पेपरलेस होना और डॉक्यूमेंटेशन की अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल इंस्ट्रक्टर तुलाराम थापा बताते हैं कि हम भविष्य को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करवाते हैं। इसका उद्देश्य रिक्रूट को शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम बनाना होता है। हम भविष्य को मद्देनजर रखते हुए भी एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे ऑन आर्म्ड कम्बैट, स्विमिंग और ऑब्स्टिकल कोर्स। हमारा पूरा मुद्दा ये रहता है कि रिक्रूट को शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम बनाना। अग्निवीर सुखवीर सिंह बताते हैं कि हम काफी जोश के साथ अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अच्छा सोल्जर बनकर पंजाब रेजिमेंट की तरफ से रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनूंगा। और मुझे अपने पर पूरा विश्वास है कि मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी करूंगा, आगे एक अच्छा सोल्जर बनूंगा, एक दिन पंजाब रेजिमेंट की रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट का हिस्सा बनूंगा। पंजाब रेजिमेंट सेंटर के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय कंडपाल बताते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इंडियन आर्मी की 75वीं वर्षगांठ पर अग्निवीर रिक्रूट्स का पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आगमन हमारे सेंटर के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत है। आर्मी डे के 75वीं वर्षगांठ जो आज से 5 दिन बाद हम मनाने वाले हैं, उसके शानदार मौके पे अग्निवीर रिक्रूट्स का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में आगमन हमारे ही रेजिमेंटल सेंटर के लिए नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत है। ट्रेनिंग के बाद ये अग्निवीरों को देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात किया जाएगा। शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इनके खान पान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बजट से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। फूड सिक्योरिटी सहित कई बिंदुओं पर हुआ गंभीर मंथन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में उद्यमियों की कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण। अवैध खनन मामले में आज एक बार फिर ईडी ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर सहित कई ठिकानों पर की छापामारी। कैश कांड के आरोपी विधायक इरफान अंसारी ने ईडी से मांगा 2 सप्ताह का समय। और झारखंड बार काउंसिल के फैसले के बाद राज्य भर के वकीलों की 8 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त। सोमवार से न्यायिक कार्य में लेंगे भाग।